नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइन जी के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद से संबंधित जितना भी जीके प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को आज हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, बैंकिंग या फिर कोई अन्य गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो प्लीज़ दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक और कंटिन्यू जरूर देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखिए। भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 63। भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 63 से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत राज्यों का संघ है, यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 1। भारत राज्यों का संघ है, यह कथन अनुच्छेद 1 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मंत्रिपरिषद तथा इसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74। एक मंत्रिपरिषद तथा इसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री का प्रावधान अनुच्छेद 74 से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपको याद रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी, यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 53। संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी, यह कथन अनुच्छेद 53 से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। दोस्तों, आपको याद रखना है, भारत में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। भारत में राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 89। भारत में राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का प्रावधान अनुच्छेद 89 से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। आपको याद रखना है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, यह प्रावधान अनुच्छेद 76 से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। आपको याद रखना है, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 129। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह कथन अनुच्छेद 129 से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन अनुच्छेद 124 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 148। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 148 से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत में वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत में संविधान के संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है, भारत में संविधान के संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 79। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। यह प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है। दोस्तों आपको याद रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान किया गया है। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। दोस्तों अनुच्छेद 351। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने का वर्णन किया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने का वर्णन है। पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 48 क। पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन अनुच्छेद 48 क में है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 50। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 क। अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान अनुच्छेद 350 क में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है, संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 39 क। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था अनुच्छेद 39 क में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 36 से 51। दोस्तों आपको याद रखना है, अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है।
दोस्तों आपको याद रखना है लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 से संबंधित है। राज्य में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है राज्य में राष्ट्रपति शासन का वर्णन अनुच्छेद 356 में किया गया है। भारत में वित्तीय आपात का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 360। भारत में वित्तीय आपात का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत में वित्तीय आपात का घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है भारत में वित्तीय आपात का घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 80। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय विधेयक को परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 214। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 214 में है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 275। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 275 में है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बताया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बताया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वर्तमान में राज्यसभा के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, वर्तमान में राज्यसभा के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है और एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार का वर्णन है और ये मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसमें 6 मौलिक अधिकार हैं और ये सभी मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 क। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य का वर्णन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, संघ एवं राज्यों के एक लोक सेवा आयोग का स्थापना किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 315। संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का स्थापना अनुच्छेद 315 में है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 330।
अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारत की संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 164। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, यह कथन अनुच्छेद 164 में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 169। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 124 का खंड 2। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 108। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आपको याद रखना है दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 93। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन किया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन अनुच्छेद 67 में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 से संबंधित है। उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 का खंड ए। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 का खंड ए से संबंधित है। बाल श्रम पर प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 24। बाल श्रम पर प्रतिषेध अनुच्छेद 24 से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है। आपको याद रखना है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवाद किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 262। दोस्तों आपको याद रखना है, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवाद अनुच्छेद 262 से संबंधित है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग की स्थापना करता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 165। संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। दोस्तों आपको याद रखना है, महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। भारत की आकस्मिकता निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी है, यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की एक कड़ी है, यह कथन अनुच्छेद 78 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 65। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 118 का खंड 4। अनुच्छेद 118 का खंड 4 के अनुसार संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 का खंड 4 के अनुसार संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद लगा, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।